जिस दिन उस आदमी ने पहली बार तीर कमान उठाया, कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, फिर भी निशाना बिल्कुल सटीक बैठेगा। उसने बचपन से अपने छोटे भाई को तलवार घुमाते देखा था और गुपचुप दूसरे गुरु से मार्शल आर्ट्स सीखे थे। उसके लिए आंखें जरूरी नहीं थी, उसका शरीर ही ताकत और कोण की याददाश्त बन चुका था। लेकिन यही हुनर उसके अपने घर का सबसे बड़ा शाप बन गया। एक प्रतियोगिता में जब उसने सबको चौंका दिया, उसका छोटा भाई ईर्ष्या से पागल होकर जानबूझकर उसकी आंखें खराब कर बैठा। माता पिता आए तो भाई ने चालाकी से उस पर इल्जाम लगाया कि उसने आई ड्रॉप्स से छेड़छाड़ की है। सच, उसके हाथ में आई ड्रॉप्स थी, लेकिन माँ ने बिना सुने एक बार दो बार नहीं पूरे 100 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। पिता चुप रहे, पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वह निर्दोष होते हुए भी जेल में धकेल दिया गया, जहाँ उसने जुल्म और जिल्लत सही। फिर एक दिन अचानक गार्ड ने दरवाजा खोला और कहा कि सामान बांध लो, तुम्हारा परिवार आया है। वह चौंक उठा, इतने सालों बाद अचानक परिवार क्यों आया। घर पहुँचते ही माँ ने सबसे पहले उसकी आंखें घूर कर देखी। जब संतुष्ट हुई कि कॉर्निया सही हालत में है, तो उसके चेहरे पर खुशी की एक डरावनी चमक थी। गर्लफ्रेंड दौड़कर गले लगी और बोली कि तुम्हारे बिना मेरा भाई गलत साबित हो जाता, मैं कितनी लकी हूं। पर उसकी बेचैनी और गहरी हो गई। उसने पूछा कि अचानक मुझे जल्दी क्यों घर लाए हो। पिता बोले कि तुम मेरे जैविक बेटे हो, तुम्हें हमेशा जेल में नहीं छोड़ सकता, लेकिन आज रात तुम्हें अपनी कॉर्निया अपने भाई को देनी होगी। उस पल सच्चाई खंजर की तरह उसकी आत्मा में ढस गई। यह पूरा नाटक सिर्फ उसकी आंखों के लिए था। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि हाँ, उस दिन गलती हो गई थी, लेकिन अब गलती सुधारनी होगी। वह चीखा कि तुम लोग मेरी आंखें निकालना चाहते हो। पिता ने नकलीपन छोड़ दिया और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। भाई बिस्तर पर लेटा मिन्नतें करता कि भाई मेरी मदद करो, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई कि आज नहीं, पर एक दिन उसे इसकी कदीमत चुकानी होगी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, इसके दिमाग को नुकसान पहुंच चुका है, कॉर्निया बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। 2 दिन बाद यह खुद हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। यह सुनकर भाई का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसकी असली योजना थी अपनी आंखें खुद बर्बाद करके उसे मजबूर करना कि वह दान दे। लेकिन किस्मत ने पलटवार किया था। अब वही आदमी 2 दिन में अंधा होने वाला था। माँ ने उसे ही दोष दिया कि जेल में अच्छा व्यवहार करते तो ये ना होता। और तभी सामने आया उनका सबसे बड़ा दुश्मन। वह हंसते हुए बोला कि अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी, अगर हार गए तो खेल हमेशा के लिए छोड़ दो। ये तानाझर बनकर चुभा। पिता ने फौरन फैसला लिया कि भाई की आंखों के लिए मैं अपनी कॉर्निया दूंगा। यह मैच हर हाल में जीतना होगा। भाई अगले हफ्ते चैंपियन बनने के सपने देखने लगा और उसने उस आदमी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन उस रात उसने अपने पुराने गुरु को फोन किया और कहा कि मैं भी प्रतियोगिता में उतरना चाहता हूँ। गुरु चौंक गए, लेकिन उसने समझाया कि मैंने कभी आंखों पर भरोसा किया ही नहीं। मेरा शरीर ही मेरा हथियार है, हर तीर, हर ताकत, हर कोण मेरी याददाश्त में दर्ज है। गुरु ने बिना देर किए हामी भर दी। प्रतियोगिता का दिन आया। पहला तीर भाई ने छोड़ा, सिर्फ 7 रिंग। उसकी रैंकिंग दूसरे स्थान पर अटक गई। प्रतिद्वंदी ने फिर मजाक उड़ाया। पिता ने सफाई दी कि उसने अभी अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट लिया है। भाई बोला कि ये रणनीति है, पहले उन्हें ढीला करो, फिर आखिरी वार करो। भीड़ में सन्नाटा। होस्ट नतीजों की घोषणा करने ही वाला था, तभी वह आदमी जो सबकी नजरों से गिर चुका था